हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10 के मैथ को सीखेंगे, जिसका जो एक्सरसाइज होगा वो होगा आपका 8.4, यानी कि ट्राइगोनोमेट्री में जो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन होता है, जो मान निकालने वाला क्वेश्चन होता है, वैसा क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आखिर तक बने रहेंगे सब स्टूडेंट, ताकि यहाँ पे जो भी बताई जाएगी, जो भी आपको समझाई जाएगी, वो 100% आप उस पर श्योर हो जाइएगा, और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका कभी नहीं छूटेगा। तो चलिए जल्दी से सब लोग शेयर कर देंगे दोस्तों के साथ। चलिए तो हम लोग क्लास स्टार्ट कर लेते हैं आज का। तो आज जो हम लोग देखेंगे वो रहेगा क्वेश्चन नंबर आपका 3 से। क्या रहेगा आपका 8.4 के 3 क्वेश्चन से देखेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे। तो आज जो रहेगा वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको दिख रहा होगा। इसमें 2 क्वेश्चन है, पहले है नंबर 1, फिर आपका नंबर 2। बारी बारी से हम दोनों क्वेश्चन को बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। बस आपको रखना है यहाँ फोकस, और बहुत ही आसानी से आपके सबके माइंड में आ जाएगा। तो पहले क्या उसको नोट कर लेते। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इस तरह से, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस में आपका दिया हुआ है, फिर दिया हुआ यहाँ पे देखिएगा तो साइन ही दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 27 डिग्री। अब बाई आपको दिया हुआ कॉस स्क्वायर, आपको दिया हुआ कितना, तो वो आपका 17 डिग्री, और प्लस में दिया आपको कॉस स्क्वायर आपका 73 डिग्री। इसका निकालना है हमें मान, यानी कि वैल्यू इसकी निकालनी है कि इसका वैल्यू कितना होगा। ध्यान से देखिए कैसे करने वाले हैं। जस्ट हम पिछले क्लास में आपको बताया एक फॉर्मूला 90 माइनस थीटा करके फॉर्मूला, हर एक कंसेप्ट आपको हम बताते चले हैं। पूरा बेसिक जो भी होता है आज इस तरह से बताया है कि आप उससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। तो देखिएगा यहाँ पे साइन है और कॉस, किसी एक को आप कन्वर्ट कर दीजिए, कॉस के रूप में कन्वर्ट होने वाला है। तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर 63 जैसे वैसे कर दिए, कोई दिक्कत इसको नहीं। मतलब तो प्लस देखिए इस साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर, क्या आप इस 27 को 90 माइनस 63 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 90 में से आप 63 घटाइए, 27 बचेगा। आप चाहें तो ये काम आप यहाँ भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा, 63 नहीं, आपका वहां पे अलग अंक आ जाएगा। बटा तो बटा, जो लिखा हुआ लिख लीजिए, ठीक है। कॉस स्क्वायर कितना डिग्री, 17 डिग्री, प्लस इसको कर लीजिए 90 के रूप में, तो कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर 73 का लिखेगा आप, 90 माइनस 17 लिखेगा। आपका ये देखिए कितना लिखा हुआ, आपका 73 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, बिल्कुल लिखा हुआ। ये आपका कितना लिखा हुआ, 27 लिखा हुआ। लिखने का तरीका चेंज हो गया। बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप से हम लोग पढ़ चुके हैं, बना चुके हैं, सबको आता होगा, है ना। जो नए स्टूडेंट होंगे देख लेंगे पीछे, आपको हर एक क्वेश्चन मिल जाएगा पूरे कंसेप्ट के साथ। अब देखिए यहाँ बटा तो बटा कर लेते हैं, साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर, 63 है तो 63, ये आपका चला जाएगा फॉर्मूला पे। किस पे चला जाएगा, फॉर्मूला पे। और फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर को छोड़ के पढ़ते हैं फॉर्मूला। स्क्वायर को छोड़ दिया तो क्या पड़ेगा, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो क्या होता है आपका कॉस थीटा, यहाँ पर माइनस ही होता है, तो प्लस है तो प्लस ये वाला, अब वो क्या जाएगा आपका कॉस, और थीटा का वैल्यू कितना आपका 63, यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर इसको रख दीजिए कॉस पे। क्लियर है। कॉस को हटा के फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा का होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू कितना 63 है, स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर रख दिए। बस यहाँ भी आपको ऐसे ही करेंगे, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री 17 डिग्री, अब प्लस देखिए यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा का होता है आपका साइन थीटा। देखिएगा साइन बदल जाता है कॉस में, और कॉस बदल जाता है साइन में, यही इसका कंसेप्ट है। टेन बदल जाएगा कॉट में, कॉट बदल जाएगा टेन में, सेक बदल जाएगा कॉसेक में, और कॉसेक बदल जाएगा आपका सेक में। तो आपका साइन स्क्वायर डाल देंगे, चूंकि स्क्वायर है, और थीटा का वैल्यू कितना आपका 17 डिग्री, ठीक है। इतना कंसेप्ट है क्लियर। साइन कॉस थीटा, कॉस साइन थीटा, स्क्वायर तो स्क्वायर। अब एक फार्मूला होता, फार्मूला क्या होता है यहाँ देखिएगा, फार्मूला होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। थीटा मतलब दोनों जगह एक अंक, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी ए हो सकता है, यहाँ भी ए हो सकता है, यहाँ 5, यहाँ 5 हो सकता है।
तो ये एक देखिए, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए तो एंगल दोनों आपका बराबर है कि नहीं, 63 यहाँ भी 63 यहाँ भी, साइन स्क्वायर साइन कॉस स्क्वायर प्लस तो प्लस देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर छूट गया। तो ये ऊपर का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना होगा आपका 1 हो जाएगा, कितना होगा आपका 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका ऊपर वाला वैल्यू 1 हो जाएगा। बात कीजिएगा अगर नीचे के वैल्यू की, तो थोड़ा सा इसको हम ऐसे करें तो बेहतर लगेगा क्या, एक। अब देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पे देखिए एंगल दोनों में 17 है ना। अब कोई जरूरी नहीं है प्लस में कि आपका 2 + 3 ही 5 होता, आपका 3 + 2 भी तो 5 होता है, बिल्कुल होता है कि नहीं होता। तो पहले आप साइन स्क्वायर पढ़िए बाद में कॉस स्क्वायर पढ़िए, या पहले कॉस स्क्वायर पढ़िए बाद में साइन स्क्वायर, कितना होगा वैल्यू 1 ही होगा। यहाँ देखिए इसमें क्या आ गया, पहले कॉस स्क्वायर आ गया बाद में साइन स्क्वायर आया, यहाँ भी प्लस है, बिल्कुल प्लस ही होता है, यहाँ भी 17 यहाँ भी 17, इसका वैल्यू कितना होगा आपका 1 ही होगा, और इसका मान निकला कितना होगा आपका 1, यही इसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब भी बटा में होता है ऐसा तो उसका आंसर कितना आता है 1 आता है, और जब होता है वो माइनस में तो कितना हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक है। अभी देखिएगा सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, वो प्लस में है, वो क्या आएगा वही तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्लियर इतना, इसमें कर दे साफ, समझ में सबको आ गया होगा 100%, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके से बताया गया। चलिए तो हम इसको कर देते हैं साफ और देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन 3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। जो क्लास में देरी से आए होंगे क्लास को जल्दी से लाइक कर देंगे सब स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं सब स्टूडेंट, सब लोग जल्दी से लाइक कर देंगे क्लास को। जो नए होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिले। सेकंड नंबर का आता है क्वेश्चन आपका sin 25 cos 20 sin 25 cos 65। देखिए यहाँ पे sin 25 इंटू में आपका है cos 65, अब प्लस है बीच में, और फिर क्या है आपको दिख रहा होगा, आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा आपका cos 25 sin 65 cos 25, और फिर इंटू में दिख रहा है आपका sin 65। इसका भी निकालना है वैल्यू, यानी कि निकालना है मान। क्या निकालना, मान निकालना, यानी कि वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगा देखिएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और किसी का एंगल का एग्जैक्ट मान आपको पता नहीं होगा। क्यों पता नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जो मान जो पढ़े हैं वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पढ़े हैं ना। यहाँ पे देखिएगा ना 30 होगा, ना 45 होगा, ना 60 होगा, ना 0 होगा, ना 90 होगा, 25 है, 65 है, 25 है, 65 नहीं मालूम मान, है ना। तो क्या करने वाला है ध्यान से देखिएगा, साइन और कॉस, 1 मिनट यहाँ पे साइन कॉस, ठीक है, कोसाइन कॉस, यहाँ साइन कॉस है, साइन कॉस है, इनटू में है, इनटू में कोई रिलेशन नहीं होता है साइन और कॉस के बीच, ठीक है, साइन और कॉस के बीच इनटू में कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन एक रिलेशन होता है 90 - थीटा में, किसमें होता है 90 - थीटा, वही करने वाले हैं। देखिएगा यहाँ पे साइन 25 का साइन 25 लिखेंगे, गुना इस कॉस को कॉस लिखेंगे, इसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं साइन के रूप में लाना चाह रहे हैं। किसके रूप में लाना चाह रहे हैं, साइन के रूप में लाएंगे। एक जगह यहाँ पे कॉस को कन्वर्ट करेंगे, यहाँ साइन को कन्वर्ट करेंगे। ये पूरा कर देंगे कॉस, पूरा कर देंगे साइन, और पूरा कर देंगे कॉस, बीच में क्या आपका प्लस स्क्वायर में आ जाएगा, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, वही आंसर हो जाएगा। 90 माइनस यहाँ लिखेगा कितना 25। ये मत समझ आएगा 25, इसका आप देख के लिख देते हैं, इसका देख के नहीं लिखते हैं। 90 में से आप कितना घटाइएगा, जो आपका 65 है, यहाँ पे 65 ही होना चाहिए, यानी कि जो ऊपर में हो वही वैल्यू यहाँ होना चाहिए, उसके मान में फेर बदल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्लस है तो प्लस, कॉस है तो कॉस, 25 तो 25, क्योंकि देखिए एक कॉस को आप यहाँ कन्वर्ट कर चुके हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका इनटू में साइन 90 माइनस में हो जाएगा आपका 25, ठीक है। यहाँ 65 लाना, कितना लाना 65, वही करना पड़ेगा, 90 में से 25 को माइनस करना पड़ेगा। अब देखिए साइन 25 का साइन 25 प्लस कॉस, देखिए कॉस 90 माइनस थीटा का होता है साइन थीटा होता है, तो साइन और थीटा का वैल्यू एक है तो कितना 25 है, सब जगह एंगल थीटा वो डिग्री में आता है, प्लस है तो प्लस, तो देखिए cos 25 तो cos 25 इनटू, देखिए यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, क्या आपका साइन 90 माइनस थीटा का होता है cos थीटा,
लिख लीजिए कॉस थीटा का वैल्यू देखे तो कितना 25, इतना कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ दोनों में गुना, फिर यहाँ दोनों में गुना, फिर बाद में जोड़, क्योंकि बोर्ड मार्क्स का नहीं है, आपको पता होगा। इसको इसको गुना कीजिए, देखिए सेम अंक है, sin 25 गुना कीजिएगा, आप कह सकते हैं साइन स्क्वायर 25, क्या कह सकते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर 25 डिग्री, ठीक है ना। ये वाला प्लस है तो प्लस, यहाँ गुना कीजिएगा cos 25 को जब गुना कीजिएगा तो आपका क्या आएगा, आपका cos स्क्वायर 25, कितना होगा आपका cos स्क्वायर, क्योंकि 5 को जब 5 से गुना कीजिएगा तो क्या होता है, 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं या 25 भी लिख सकते हैं, गुना कर कैसे लिखें। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर, इसको पढ़िए थीटा, इसको ये पढ़ेंगे थीटा, क्योंकि यहाँ 25 होते हैं 25 है, इसको थीटा पढ़िए, इसको भी पढ़ना पड़ेगा, इसको ए पढ़िएगा तो उसको भी ए पढ़ना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, जिसका उपयोग हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। तो पूरा के बारे में क्या लिख देंगे हम, 1 लिख देंगे, यही क्या होगा इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका थीटा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, समझाने के लिए लिखे थे। तो ये फॉर्मूला हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्मूला पे चला गया, जिसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, यही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि पूरा फॉर्मूला का क्लास हम आपको बता चुके थे इस एक्सरसाइज यानी कि आपका 8.4 शुरू करने से पहले वाले क्लास में, तो जो नहीं देखे होंगे उसको जरूर देख लीजिएगा। यह क्वेश्चन भी आप सबका क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, और नोटबुक का पेन लेके बैठे होंगे, बाद में आप लोग नोट जरूर कर लेंगे, प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ही साधारण बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसको कर देते हैं साफ। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किया होगा, क्लास को जल्दी से सब लोग लाइक कर देंगे, और जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, और क्लास में बने रहेंगे आखिर तक, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बताई जा रही है सब VBI क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, और नहीं छूटेगा तो बहुत मजा आएगा आपको सीख कर, है ना। चलिए आप जो देखेंगे आप वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्या रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी कई सारे क्वेश्चन हैं, तो बारी बारी से हमारे क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है ना वो ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है और सब्जेक्टिव में ही पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है और सब्जेक्टिव में भी। तो जी मैथ में क्या होता है कि जिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो उसको आप सॉल्व कीजिए, बेहतर वही है, 10 सेकंड 20 सेकंड 1 मिनट 2 मिनट लीजिए, सॉल्व कीजिए, फिर फाइनल आंसर कीजिए। ये तो है नहीं कि भारत के रहने का कहेंगे नई दिल्ली, चलो लगा दो नई दिल्ली, मैथ में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। वैसे कुछ क्वेश्चन पूछ होते हैं फॉर्मूला वाले। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो लिखा हुआ है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 10 स्क्वायर थीटा, मतलब यह किसके बराबर होगा। ये जो है ना 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। देखिएगा ध्यान से, इसमें कंफ्यूजन भी होता है, हम कंफ्यूजन दूर कर देंगे आपका हम, ठीक है। इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन होता है, बस इसको समझ लीजिए, उसको भी समझ में आ जाएगा। देखिए इसका वैल्यू निकालना, दोनों में कुछ कॉमन है, बिल्कुल 9 कॉमन है, 9 कॉमन ले लीजिए, तो आपका यहाँ बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में बच जाएगा यहाँ पर 10 स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों के इनटू में आ गया 9 से आप दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, यही अंक आ जाएगा 9 गुना, इसका जो वैल्यू होता है, इसका वैल्यू देखिएगा ध्यान से, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, प्लस है नहीं जो आप आगे पीछे कर सकते हैं, प्लस में अभी हम आपको एग्जांपल देते हैं 2 + 3 = 5, अब 3 + 2 = 5 आप लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन देखिएगा यहाँ 3 - 1 बराबर कितना, आप कहेंगे 2, कितना 2, 1 माइनस रहेगा अगर 3 तो कितना हो जाएगा -2, दोनों में फर्क होता है, माइनस में आप कतई ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा इसका वैल्यू कितना होता है 1, किसका वैल्यू सेक स्क्वायर में से 10 स्क्वायर को घटाइएगा तो 1 होता है, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 इकाई 9 × 9 आपका क्या हो जाएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी में। किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। इसी में कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन क्या होता है उसको भी हम उसका भी डाउट आपको क्लियर कर देते हैं। आपको बहुत सारे गेस्ट पेपर क्या कि एग्जामों में वाले क्वेश्चन में देखिएगा तो मिल जाएगा। अब बहुत बच्चे क्वेश्चन का आंसर क्या करते हैं, गलत कर लेते हैं, अब बहुत खुश रहते हैं, सर तो बताए थे 9 आंसर आता है, कॉमन ले लेते हैं, बिल्कुल हम लोग कॉमन लेते हैं, लेकिन देखिए कंफ्यूजन आप कहाँ पे कंफ्यूज कर जाइए। देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछेगा
9 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 9 सेक स्क्वायर थीटा इक्वल बोलेगा क्या होगा, इसका वैल्यू क्या आएगा। बहुत बहुत सारे बच्चे बस फटाफट 9 कॉमन ले लेंगे, बोले 9 कॉमन होता है, ये दोनों मिलके 1 होता है, आंसर 9। लेकिन वो हो जाएगा गलत। कैसे गलत होगा समझिए। यहाँ आप तो 9 कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। 9 कॉमन ले लीजिए, यहाँ का बच जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा माइनस में इसका बच जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं। अब देखिएगा यहाँ पे 9 इसका वैल्यू कितना 1, गलत। कैसे गलत, इसको देख लीजिए, मिटाए नहीं है। सेक स्क्वायर माइनस में टेन स्क्वायर 1 होता है, यहाँ क्या टेन स्क्वायर माइनस में सेक स्क्वायर, सेक प्लस में टेन स्क्वायर माइनस में, यहाँ क्या देखे तो टेन स्क्वायर प्लस में सेक स्क्वायर उल्टा हो गया। जो प्लस में था वो माइनस में, जो माइनस में था वो प्लस में। तो यहाँ पे बाबू बाबू 1 नहीं होगा, कितना होगा -1 हो जाएगा। क्यों, कॉमन लेंगे हम लोग माइनस, जिस कारण से निकल के आएगा 1, अब कॉमन वाला ये वाला माइनस मिलके माइनस। अब यहाँ पे आंसर आपका 9 नहीं, कितना होने वाला है -9 होने वाला है। इसीलिए देख लीजिएगा ध्यान से, क्वेश्चन में आपका जो रियल फार्मूला है सेक स्क्वायर माइनस में टेन स्क्वायर वो है, या उसका डुप्लीकेट कर दिया। जैसे डुप्लीकेट करेगा आंसर आपका 9 नहीं, कितना होगा -9 हो जाएगा। क्लियर, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखिएगा। सेक स्क्वायर माइनस में टेन स्क्वायर में, टेन स्क्वायर माइनस में सेक स्क्वायर। ठीक है, इतना डाउट क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें। डाउट क्लियर है तो बढ़ते हैं आगे, इसको कर देते हैं साफ। दोनों मैचेबल क्वेश्चन है एक जैसा। स्क्रीनशॉट सब लोग जरूर ले लीजिएगा, इसका मिलाइएगा। ठीक है, हर एक पॉइंट को थोड़ा सा बस आपको चेंजिंग दिखाई पड़ेगा, और आंसर में भी थोड़ा सा फर्क है, और दोनों ऑप्शन में रहेगा। देखिएगा कौन आंसर होने वाला। चलिए इसको हम कर दिए यहां से साफ, और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। आपको जो रहेगा आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन कहता है वो आपका 1 प्लस में टेन थीटा, क्या आपका 1 प्लस में टेन थीटा और प्लस में आपका सेक थीटा, और इनटू में इसके कुछ दिख रहा है। और फिर बोला गया 1 प्लस में कॉट थीटा माइनस में कॉसेक थीटा, 1 प्लस में कॉट थीटा माइनस में कॉसेक थीटा। बोला गया इसका वैल्यू क्या होगा, इसका मान क्या होगा, और इसके बदले में दिया हुआ है 4 ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट कीजिएगा, तुक्का लगाइएगा अगर आप, तो ज्यादा संभावना गलत होने की होती है, क्योंकि एक ही सही 3 गलत होता है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिएगा ध्यान से। 1 का 1 लिखेंगे, प्लस 10 का फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं साइन बटा कॉस। क्यों लगाने वाले हैं, देखिएगा यहाँ पे आगे जो है कॉस का फॉर्मूला, सॉरी सेक का फॉर्मूला होता है 1 बटा कॉस। कॉस कॉस काम कर लेगा अपना, है ना, एक साथ कर लेते हैं। उसी तरह से 1 का 1, यहाँ कॉट का फॉर्मूला 1 बटा 10 नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे कॉस बटा साइन, क्या लगाएंगे कॉस बटा साइन लगाएंगे। अब माइनस कॉसेक का फॉर्मूला होता है 1 बटा साइन। बस फॉर्मूला का खेल चलेगा, और बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ से क्या करने वाला है, भिन्न का जोड़, इसके बटा कुछ है तो 1, इसके बटा में भी कुछ नहीं तो 1। ले लीजिए एलसीएम, 1 cos cos का एलसीएम का होगा आपका cos हो जाएगा, 1 से डिवाइड किया आपका यहाँ पर हो जाएगा cos, प्लस cos से cos कट जाएगा, बच जाएगा आपका sin। ठीक है, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं, cos बचेगा सिर्फ, और देखिएगा cos से cos कट जाएगा, बच जाएगा आपका 1। ठीक है ना, चलिए इतना हो गया। और फिर देखिएगा यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो आपका हो जाएगा साइन, एलसीएम में आपका हो जाएगा यहाँ पे साइन प्लस में कॉस, और माइनस में जाएगा 1। अब इसको और इसको गुना कीजिए, किसको किसको, इसको और इसको गुना कीजिए। तो गुना जो है हम लोग फॉर्मूला के रूप में ले चलते हैं, किसके रूप में ले चलते हैं, फॉर्मूला के। देखिएगा ध्यान से, शॉर्टकट थोड़ा कर लेते हैं। इतना का है ए, अगर हम एक को कह दे बी, कॉस प्लस में साइन को कहें ए, और एक को कह दे बी, तो देखिए यहाँ पर साइन प्लस कॉस है, तो ये भी क्या होगा आपका ए होगा, क्योंकि बहुत बार आपको बता चुके हैं 2 + 3 या 3 + 2 5 होता है। इसको भी क्या कहेंगे, हम बी कहेंगे। ठीक है ना, तो ये जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए प्लस बी, इनटू में मतलब गुना ए माइनस बी का होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर।
अगला जो टर्म होगा वो क्या होगा, ए स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में ये इसको कहेंगे ए, ये ए स्क्वायर माइनस में इसका स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब बटा देखिएगा, बटा कीजिएगा तो बटा में देखिएगा तो कॉस को जब साइन से गुना कीजिएगा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। इतना क्लियर है? ठीक है, अब इसका कर लीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पे साधारण तरीके से यहीं पे हम आंसर करने वाले हैं। ठीक है, इसका कीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मतलब के साइन स्क्वायर थीटा बी का वैल्यू, अब प्लस 2ab कीजिएगा तो 2 कॉस थीटा इंटू में आएगा आपका साइन थीटा, आपका 2 कॉस कितना आपका नीचे में आपका है कॉस थीटा इंटू में आपका साइन थीटा। ठीक है, इतना कर ले। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया। अब देखिएगा फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं हम। तो और यहाँ पे आप कर लीजिएगा कितना, इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। चलिए कर ले, यहाँ पे कितना 1 कर लेते हैं। अब प्लस इधर कितना आपका 2 कॉस थीटा इंटू में कितना आपका साइन थीटा बटा कितना आपका कॉस थीटा इंटू में आपका साइन थीटा। ठीक है, इतना क्लियर है, पूरा कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। और आपका देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे मिस था, यहाँ पे आइए वाला माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए ये छूट गया था आपका -1 का स्क्वायर -1, यहाँ भी क्या होगा आपका -1 हो जाएगा। अब ये वाला +1 से वाला -1 गायब हो जाएगा, बचा कितना आपके यहाँ पे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ 1 कॉस स्क्वायर डिवाइड कर दीजिए। देखिए कॉस से कॉस कट गया, कितना बचा आपका 2 बचा, यही तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 1 लिखा हुआ, ठीक है 1 से 1 कट गया, आंसर कितना होगा 2। और देख लीजिए आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी में, किसे मिल रहा है दिखाई पड़ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इतना क्लियर है, एक से एक यहाँ पे क्या होता कट जाता है। उम्मीद करते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद और भी क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन, दोनों को क्वेश्चन को देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से दोनों को बताएंगे हम, तो बस ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझिएगा कि क्वेश्चन में कहता क्या। ये आपको 2 नंबर वाले में दिख सकता है, 5 नंबर वाले में पूछ लेता है सेम क्वेश्चन को। तो ट्राइगोनोमेट्री है, अब बोर्ड पे डिपेंड करता है, कभी कभी बोर्ड का दिमाग इधर तो घूमता है, तो आंसर का क्वेश्चन क्या करता है वो अदल बदल कर लेता है। बहुत इजी क्वेश्चन को यानी कि 1 नंबर वाले को 5 नंबर में पूछ लेता है, अब 5 नंबर वाले क्वेश्चन को 1 नंबर में पूछ लेता है। तो आपको पूरा प्रोसेस आनी चाहिए किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता है। तीसरा नंबर में आप देखिएगा तो आपको कहता है यहाँ पे सेक थीटा, इसको पहले नंबर डाल देते हैं, सेक थीटा है ये है, नंबर में आपको दिख रहा होगा ए है, कितना है आपका ए है, ए ही लिखेंगे, जो क्वेश्चन में क्या है वही लिखेंगे। और प्लस में आपका 10a है, ब्रैकेट को बंद कर दिया है, और फिर कहा है क्वेश्चन में आपको 1 माइनस में साइन है, ये भी ब्रैकेट में, चलिए ब्रैकेट कर लेते, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इसका बोला गया फिर मान निकालने, क्या निकाल मान, या कहेगा किसके बराबर है, मान कहेगा निकालने के लिए, या कहेगा चारों ऑप्शन में से किसके बराबर है। चलिए सेक का फॉर्मूला लगा, ये सेक का फॉर्मूला क्या होता है 1/cos, क्या होता है 1/cos। tan का फॉर्मूला 1/cot मत लगा लीजिएगा, तो फिर आप अटक जाइएगा, क्या लगेगा sin/cos, यही होता है ये फॉर्मूला। और cot का होता है cos/sin, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा दोनों। ये जैसे है ना वैसा लेके चलिए, 1 प्लस में 1 माइनस में कितना आपका sin, फिर थीटा लिखा गया ना। चलिए सबको a कर लेते, a और थीटा में कोई ज्यादा फर्क होता नहीं, b रहेगा b लिखेंगे, c रहेगा c लिखेंगे, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, cos का एलसीएम cos, तो आपका जाएगा 1 प्लस में कितना ये sin। ये जो है ना आपका ऊपर में क्या बटा के ऊपर में है सब, ये वाला आपका ऊपर में देखिए, इसके साथ है कि नहीं ऊपर वाला के साथ, तो ये आपका यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको 1 माइनस में sin, ऐसे ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर में बटा में तो 1 बटा नहीं ना लिखा हुआ है, नीचे में कुछ होगा उसको। अब देखिए यहाँ से भी आप इसके ऊपर ये a तो इसको भी करना पड़ेगा a, इसको करिएगा b तो इसको भी करना पड़ेगा आपको b। देखिए तो
ए प्लस बी इंटू ए माइनस में बी। किसका फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। कर लीजिए ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। अब बटा कितना आपका कॉस स्क्वायर है। अब जब देखिएगा ध्यान से, तो एक का स्क्वायर एक, वन का स्क्वायर वन, और वन माइनस में जो कॉस, वन माइनस में जो साइन स्क्वायर होता है वो होता है आपका कॉस स्क्वायर। क्या होता है आपका? कॉस स्क्वायर है। अब बटा नीचे में कितना आपका कॉस है। कॉस स्क्वायर का क्या मतलब होता है? दो बार गुना में कॉस, एक बार से एक बार कॉस कैंसिल, क्या बच गया आपका? क्या बच गया आपका? तो कॉस ए बच गया, कॉस ए बच गया है, इसका आंसर हो गया। और आपको बिल्कुल दिख रहा होगा किस नंबर, किसमें दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में आपको कॉस दिख रहा होगा, वही राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है कंसेप्ट? स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए सब। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। तो अब जो है इसका बच जाता है एक और क्वेश्चन, जो संभवतः आज के क्लास का लास्ट यानी कि अंतिम क्वेश्चन होगा। तो ध्यान से देखिएगा, उसको भी पूरा देखिएगा। जो क्लास में देरी से आए होंगे क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और जो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग आखिर क्वेश्चन आज के क्लास का, वो रहेगा 4 का आपका चौथा क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आपको लगातार चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पूरा सॉल्यूशन कराया जा रहा है बहुत ही आसानी से। तो जो क्लास में पहली बार आए होंगे देखिएगा, खूब मजा आएगा, है ना। चलिए देखिए यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए का मान क्या होगा। देखिए मान क्या होने वाला है, इसका मान निकालेंगे। फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो है ना, उसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर। क्या होता है? सेक स्क्वायर। बहुत इजी है, ये फॉर्मूला लगा देते हैं। देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर। क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर। दोनों को कन्वर्ट कर दीजिए, तो एक सेक का फॉर्मूला आता है 1 बटा कॉस। हम लोग कई बार से कर रहे हैं। स्क्वायर तो कर दीजिए स्क्वायर, मेन बटा आपका ये है, और कॉसेक का फॉर्मूला होता है 1 बटा साइन। बस फॉर्मूला पे फॉर्मूला लगाते जाना है। ठीक है, लगा दिए। दो अंक जो ऊपर लिखा है उसको लिख लीजिए। तो 1 बटा, ऐसा क्वेश्चन आज बताए हैं आपको, गुना जो दो अंक का बटा के नीचे हो तो चौथा ऊपर चला जाता है। आपका कॉस, सॉरी आपका आएगा 1 हो जाएगा, ये वाला 1, क्योंकि बटा के नीचे नीचे रहेगा। गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और बटा में कॉस स्क्वायर ए। अब पता है आपको, इससे पहले वाले क्वेश्चन में यूज किए हैं, साइन बटा कॉस क्या होता है? 10 होता है। और 10 के जगह पर लिखे होंगे साइन बटा कॉस, तो आप लिख सकते हैं इसको साइन बटा कॉस की जगह पर 10 क्या लिख सकते हैं? 10। दोनों पे स्क्वायर तो स्क्वायर ए, यही इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी में। किसमें दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा, ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आज का क्लास भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में भी आया होगा और खूब मजा भी आया होगा, है ना। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किया, क्लास को सब लोग 100% लोग लाइक कर दीजिएगा, और जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।